गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मूल मंत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया राइट, उसमें हमने क्या समझाया था आपको, पॉलिटिकल मैप, साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। आई होप आप सभी ने वो मैप खरीद कर देश और राजधानी अच्छे से याद कर चुके होंगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, साउथ अमेरिका का कौन सा मैप, फिजिकल मैप। ठीक, ये लाइन आप ध्यान से देखेंगे, कौन सी लाइन है और ये कौन सी लाइन है और ये कौन सी लाइन है, राइट। ये कौन सी लाइन है, कर्क रेखा, जो कि भारत से भी गुजर रही है ना, कर्क रेखा। और ये कौन सी लाइन है, विषुवत रेखा। और ये कौन सी लाइन है, मकर रेखा। कौन सी लाइन है, मकर रेखा। तो इन तीनों लाइन के बीच में, इन तीनों के लाइन के बीच में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, राइट। और इन तीनों लाइन के जो इधर साइड और इधर साइड जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये इक्वेटर पर हमेशा सूर्योदय होता है और फिर बारिश होती है। सूर्य जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो इसकी वजह से बारिश होती है, और बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान, पेड़ पौधे, सदाबहार वन इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय। अब मेन पॉइंट हमारा ये है कि इसमें हमें क्या देखना है कि ये हम क्या पढ़ना है अभी, साउथ अमेरिका। क्या पढ़ना है, साउथ अमेरिका। ये आप देखेंगे कि ये जो कंट्री है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये मतलब किस में आ रहे हैं, उष्ण में भी आ रहे हैं और शीतोष्ण में भी आ रहे हैं, राइट। देख रहे हो ना अच्छे से कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक, ये देखो इतना सारा पार्ट ये किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय में, और ये वाला पार्ट किस में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक, अब हम आगे चलकर इसको पढ़ते हैं। अब हम आप पहले तो ऐसा मैप ले लीजिएगा आप, ठीक, ब्लैंक मैप, ऐसा मैप लेकर बैठिएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से कवर करते हैं। कौन सा टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, हम घास के मैदान। ठीक, साउथ अमेरिका के घास के मैदान। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, साउथ अमेरिका के घास के मैदान। ठीक, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, लानोस। कौन सा घास का मैदान है, लानोस। कौन से घास के मैदान है, लानोस। और ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा वेनेजुएला कहाँ पे है, राइट। तो ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में। मैंने बताया था वी शेप। लानोस घास के मैदान कहाँ पर हैं, वेनेजुएला में। कहाँ पर हैं, वेनेजुएला में। अब आप एक चीज़ ये इसमें देखेंगे, नोटिस करेंगे, वेनेजुएला कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है ना। तो मतलब लानोस कौन से घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। लानोस कौन से घास के मैदान है, किस टाइप के घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय, राइट। और इनका टाइप क्या है, उष्ण कटिबंधीय। अच्छे से सभी को याद हुआ। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप आंसर करते हैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आंसर करते हैं वैसे ऑनलाइन में कमेंट में बताइए। तो लानोस कहाँ पे पाए जाते हैं, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और इस किस टाइप के घास के मैदान है, तो उष्ण कटिबंधीय। ठीक, अब आप आ जाइए ब्राज़ील में। ये कौन सा कंट्री है, ब्राज़ील। कौन सा कंट्री है, ब्राज़ील। ठीक, अब इसमें कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, फर्स्ट कैंपोस मतलब C1। ठीक, सेकेंड कैटिंगा मतलब C2। थर्ड सैराडोस, राइट। कैंपोस, कैटिंगा, सैराडोस, ये घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। और ये किस टाइप के घास के मैदान हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्राज़ील कहाँ पे पड़ रहा है, ये घास के मैदान यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये कौन से किस टाइप के घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय। किस टाइप के घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप लोग बताइएगा। ठीक, पंपास। और इनका दूसरा नाम क्या है, अल्फा ग्रासलैंड, राइट। इनका दूसरा नाम क्या है, अल्फा ग्रासलैंड। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, अर्जेंटीना में। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, अर्जेंटीना में। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये उष्ण कटिबंधीय कि शीतोष्ण कटिबंधीय, तो हम अपने फिर से इस वाले मैप में आ जा रहे हैं, राइट। अब ये आप देखोगे अर्जेंटीना एकदम इस लाइन के नीचे आ रहा है, तो ये किस टाइप के घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। किस टाइप के घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक,
आपने तीन घास के मैदान अच्छे से याद करेंगे। लानोस जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला में। लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला में। ब्राज़ील में कौन कौन से हैं, फर्स्ट कैंपोस, सेकंड कैटिंगा, थर्ड सेराडोस। ओके, और ये किस टाइप का है, किस टाइप के हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जा रहे हैं, पंपास। कौन से घास के मैदान पाए जा रहे हैं, पंपास। और इनका दूसरा नाम क्या है, अल्फा ग्रासलैंड। ठीक, अब आप एक इधर देखेंगे, ठीक, ये है ग्रान चाको। कौन से घास के मैदान, ग्रान चाको। कौन से घास के मैदान है ये, ग्रान चाको। और ये कौन कौन से कंट्री में पाए जा रहे हैं, एक तो अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना। सेकंड पराग्वे, ऊपर कौन सा कंट्री है, पराग्वे। थर्ड बोलोवियो। और ये ब्राज़ील में कुछ भाग, ब्राज़ील में ज़्यादा नहीं पाया जाता, बस थोड़ा सा ही पाया जाता है, ठीक, ब्राज़ील में। तो ये कौन कौन से कंट्री में है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कौन कौन से कंट्री में है। ग्रान चाको कौन कौन से कंट्री में है, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलोवियो, ब्राज़ील। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलोवियो, ब्राज़ील, कौन कौन सी कंट्री में। अब हम इसको चेक करेंगे, ये कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे कि हमने ये लाइन पढ़ी है, राइट, ये लाइन पढ़ी है, और हम ग्रान चाको कहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस वाले एरिया में हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रान चाको। ठीक, इतने घास के मैदान यहाँ पर फैले हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे ये उष्णकटिबंधीय में भी हैं, राइट। अब आप देख रहे होंगे ये उष्णकटिबंधीय में भी है, उष्ण में और प्लस शीतोष्ण, दोनों टाइप के घास के मैदान हैं, है ना, दोनों टाइप के घास के मैदान हैं, उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों टाइप के घास के मैदान हैं, राइट। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि साउथ अमेरिका के जितने भी घास के मैदान हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हमारा आ गया ब्लैंक मैप। अब हम ब्लैंक मैप में क्या करेंगे, फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, वैसे आपको ब्लैंक मैप में फिल करना है। मैंने आपको बताया था वेनेजुएला कहाँ पर है, यहाँ पर। वेनेजुएला कहाँ पर है, यहाँ पर। और यहाँ पर कौन से घास के सॉरी लानोस, कौन से घास के मैदान पाए जा रहे हैं, लानोस। और ये किस टाइप के हैं, उष्ण कटिबंधीय। किस टाइप के हैं, उष्ण कटिबंधीय। ठीक, सारे लोग ब्लैंक मैप खरीदेंगे और ऐसे ही फिल करेंगे। मैं सबका चेक करूँगी। ये कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील। कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील। ठीक, और यहाँ पर क्या क्या पाया जा रहे हैं, कैटिंगा, सेराडोस, और कौन सा था, कैटिंगा, सेराडोस और कैंपोस। कौन सा, कैंपोस। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ब्राज़ील में। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ब्राज़ील में। किस टाइप के हैं, उष्णकटिबंधीय। सभी लोग अपने ब्लैंक मैप में ऐसे ही फिल करिएगा, मैं कल चेक करूँगी सबका क्लास में। ये कौन से टाइप के हैं, उष्णकटिबंधीय। फिर मैंने क्या बताया, पंपास। क्या बताया, पंपास। और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, अल्फा ग्रासलैंड। दूसरा नाम क्या बताया, अल्फा ग्रासलैंड। और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, अर्जेंटीना में। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, अर्जेंटीना में, राइट। उसके बाद ये किस टाइप के हैं, तो शीतोष्ण टाइप के हैं। किस टाइप के हैं, शीतोष्ण टाइप के हैं। ठीक, उसके बाद कौन सा है, ये ग्रान चाको पूरा इस वाले एरिया में पाया जा रहा है, राइट। इस वाले एरिया में कहाँ क्या पाया जा रहा है, ग्रान चाको। कौन कौन सी कंट्री में है, पहले तो हम लिखेंगे ग्रान चाको। ओके, ये कौन कौन सी कंट्री में है, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलोवियो एंड थोड़ा सा ब्राज़ील में। ओके, थोड़ा सा ब्राज़ील में। तो ये किस टाइप के हैं, उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों टाइप के हैं। उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों टाइप के घास के मैदान हैं। सभी लोग अपने मैप में ऐसे ही फिल करिएगा। सभी लोगों को अपना मैप ऐसे ही फिल करेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप नया मैप लीजिए। ठीक, नया मैप लेंगे। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे,
जैसे कि अब इसमें क्या पढ़ेंगे, नया मैप में डालेंगे आप मतलब साउथ अमेरिका के पर्वत, क्या डालेंगे, साउथ अमेरिका के पर्वत, ठीक, ब्लैंक मैप। अब मैं जैसे बता रही हूँ वैसे फिल करते जाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउन कलर का है ना, ब्राउन कलर का ये सब क्या है, ये पर्वत है। कौन से पर्वत है, एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत, एंडीज पर्वत। पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा पर्वत है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत। क्या है, एंडीज पर्वत। अब ये देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री में है, ठीक। पहले तो इधर वाला हमने पॉलिटिकल मैप में फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, चिली है, राइट। और ये क्या है, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना। उसके बाद यहाँ पर क्या पड़ता है, वोलोवियो, ठीक। फिर ये क्या है, पेरू, व्हाट इज दिस, पेरू। उसके बाद ये क्या है, इक्वाडोर, व्हाट इज दिस, इक्वाडोर। उसके बाद इधर क्या है, कोलंबिया। उसके बाद वेनेजुएला। देख रहे हो कितनी कंट्री में जा रहा है ये, वेनेजुएला, ठीक। पूरा मिलाकर कितनी कंट्री हैं, 7 कंट्री। कितनी कंट्री हैं, 7 कंट्री। कौन कौन सी, आगे ब्लैंक मैप में हम इसको देखेंगे कौन कौन सी कंट्री में है, ब्लैंक मैप में हम इसको देखेंगे, राइट। ब्लैंक मैप में हम फिल करेंगे। अब आप लोगों को तो याद तो हो ही गया होगा, ये कौन सी कंट्री है, चिली। कौन सी कंट्री है, चिली, ठीक। एंडीज पर्वत कहाँ का, ऐसे ही आप अपने ब्लैंक मैप में फिल करेंगे, अर्जेंटीना, ठीक। उसके बाद बोलोवियो, क्या फिल करेंगे अपने मैप में, बोलोवियो। उसके बाद पेरू। उसके बाद इक्वाडोर। उसके बाद ये क्या है, कोलंबिया, और ये क्या है, वेनेजुएला। टॉपिक के मैप के ऊपर क्या डालेंगे कि साउथ अमेरिका के पर्वत, साउथ अमेरिका के पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, पूरा कौन सा पर्वत है, ऐसे मार्क करके लिख दीजिएगा, एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वत है। पूरे वर्ल्ड का अगर सबसे लंबा पर्वत पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप, एंडीज पर्वत। क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे आप, एंडीज पर्वत। अब सबको एंडीज पर्वत याद हो गया होगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, ठीक। उसका क्या नाम है, अकांकागुआ। क्या नाम है, अकांकागुआ। इस पर्वत का क्या नाम है, अकांकागुआ, ठीक। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, मिस्टी पर्वत। कौन सा पर्वत, मिस्टी पर्वत। कौन सा पर्वत पाया जाता है, मिस्टी पर्वत। अकांकागुआ कहाँ पर, ये सब एंडीज के ही पार्ट हैं। अकांकागुआ कहाँ पर पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में। इसको वहीं पर फिल कर लीजिएगा अपने मैप में आप, ठीक। और ये मिस्टी पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, ये चिली, और इधर बोलोवियो, इधर पेरू, इसके बॉर्डर पर पाया जाता है, राइट। चिली, बोलोवियो, इसके चिली, बोलोवियो और पेरू के बॉर्डर पर पाया जाता है, ओके। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं इसका, ये रहा अकांकागुआ। क्या रहा, अकांकागुआ, ठीक। उसके बाद ये चिम्बोराजी कोटोपाक्षी कहाँ पर पाया जा रहा है, इक्वाडोर में। कहाँ पर पाया जा रहा है, इक्वाडोर में। इक्वाडोर यहाँ पर है। चिम्बोराजी कोटोपाक्षी, चिम्बोराजी नीचे है, कोटोपाक्षी ऊपर है। कोटोपाक्षी ये कहाँ पर पाया जा रहा है, इक्वाडोर में। कहाँ पर पाया जा रहा है, इक्वाडोर में, ठीक। अब आपको अच्छे से आएगा। अकांकागुआ कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। अकांकागुआ कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, ठीक। मिस्टी पर्वत कहाँ पर है, इन तीनों के बीच में। कौन कौन से, चिली हैं, पेरू हैं और ये बोलोवियो हैं। चिम्बोराजी कहाँ पर पाया जा रहा है, इक्वाडोर में। कोटोपाक्षी कहाँ पर पाया जा रहा है, इक्वाडोर में, ठीक। चिम्बोराजी मतलब इधर साइड है और कोटोपाक्षी उधर साइड है, ठीक। मतलब इक्वाडोर के साउथ में क्या है, चिम्बोराजी, और नॉर्थ में क्या है, कोटोपाक्षी।
ओके, अब आपने पर्वत वाला ये कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आप अपने मैप में टॉपिक डालेंगे कि साउथ अमेरिका के झील। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या डालोगे? साउथ अमेरिका के झील, साउथ अमेरिका के झील, साउथ अमेरिका के झील। ओके, ठीक। फिर से आप वही काम करोगे, ऐसा ब्लैंक मैप तो आप लोगे ही, राइट। बिना ब्लैंक मैप के तो काम चलेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर डालना टॉपिक साउथ अमेरिका के झील। ओके, साउथ अमेरिका के झील, ठीक। अब ये कौन कौन से झील हैं हम इसको मैप के थ्रू पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पे एक क्या है? टिटिकाका झील। कौन सा झील है? कौन सा झील है? टिटिकाका झील। ओके, कौन सा झील है? टिटिकाका झील। ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है। और ये कौन सा झील है? पोपो झील। कौन सा झील है? पोपो झील। अब यहाँ पर हम फिल करेंगे टिटिकाका झील कहाँ पर पाई जा रही है। टिटिकाका झील कहाँ पर पाई जा रही है? यहाँ पर फिल करेंगे ना। टिटिकाका झील इस वाले लोकेशन पे है। टिटिकाका झील इस वाले लोकेशन पे है, मतलब पेरू, उसके बाद चिली और बोलोवियो। पेरू, चिली, बोलोवियो के बीच में है। कौन सी झील है? टिटिकाका झील। कौन सी झील है? टिटिकाका झील, ठीक। उसके बाद कौन सा लेक है? पोपो लेक। कौन सा लेक है? पोपो लेक। और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? बोलोवियो में। कहाँ पर पाए जा रहे हैं? बोलोवियो में। सिर्फ यहाँ पर 2 झील ही इंपॉर्टेंट है, हम 2 झील ही कवर करेंगे। ओके, टिटिकाका झील कहाँ पर है? पेरू, चिली और बोलोवियो के बीच में। पेरू, चिली, बोलोवियो के बीच में। और पोपो लेक कहाँ पर है? बोलोवियो में। पोपो लेक कहाँ पर है? बोलोवियो में, ठीक। इसमें सिर्फ हम 2 झील पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आप नया टॉपिक डालोगे। क्या डालोगे? साउथ अमेरिका के मरुस्थल। क्या डालोगे? साउथ अमेरिका के मरुस्थल। साउथ अमेरिका के मरुस्थल, राइट। कौन सा है? पहला तो कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया मरुस्थल या पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक। ये कौन सा मरुस्थल है? ये ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि उधर एंडीज पर्वत है। तो ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। ये यहाँ पर कहाँ पर लग रहा है? मतलब एंडीज के गिरिपथ में, ठीक। ये कहाँ पर लग रहा है? इसकी लोकेशन, ऐसा भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, एंडीज के गिरिपथ में। ओके, ठंडा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर है? तो आप देख ही रहे हो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कोई तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और ये किस टाइप का मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। किस टाइप का मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। और ये एंडीज पर्वत के गिरिपथ में भी है। आप ये लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर चिली है और यहाँ पर अर्जेंटीना है, जस्ट इसके साइड में ही लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये कौन सा मरुस्थल है? एटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? एटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पर है? देख रहे हो लोकेशन? चिली। कहाँ पर है? चिली। और थोड़ा भाग अर्जेंटीना में जा रहा है ना, लेकिन मेन कहाँ का मरुस्थल ये पढ़ा जाएगा? चिली का मरुस्थल। कहाँ का मरुस्थल है ये? चिली का मरुस्थल, एटाकामा मरुस्थल। ओके, अब ये हमारा आ गया ब्लैंक मैप में। जो हमारा काम है इसको फिल करना। आप अच्छे से यहाँ पर टॉपिक डालिएगा, साउथ अमेरिका के मरुस्थल। क्या टॉपिक डालोगे? साउथ अमेरिका के मरुस्थल। तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? एटाकामा मरुस्थल। कहाँ पर है ये? चिली में। कहाँ पर है ये? चिली में। वेरी गुड। और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल, तो ये कहाँ पर है? पैटागोनिया आप अच्छे से लिखेंगे, पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल। और ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल, ठीक।
और ये एंडीज के गिरपद में स्थित है, एंडीज के गिरपद में स्थित है। ओके, और ये कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्योंकि मैंने पहले ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक, उसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका के रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक, साउथ अमेरिका के रिवर। आप ऐसे टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा, साउथ अमेरिका की नदियाँ, साउथ अमेरिका की नदियाँ। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अगर हमने पॉलिटिकल मैप मतलब देश और उसकी राजधानी अगर अच्छे से नहीं किया होगा तो हमें ये याद करने में प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका की नदी। तो ये फर्स्ट में ये कौन सी नदी है, ओरिनोको नदी। कौन सी नदी है, ओरिनोको नदी या ओरिनीको नदी। कौन सी नदी है, ओरिनीको नदी। और ये कहाँ पर पाई जा रही है, वेनेजुएला में। कहाँ पर पाई जा रही है, वेनेजुएला में। बहुत सारी नदियाँ, लेकिन हम सारा नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मैप कवर करना है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को करेंगे। ठीक, ओरिनोको रिवर कहाँ पर पाई जा रही है, वेनेजुएला में। आप ये इधर लोकेशन देख रहे हैं, मैगडेलेना नदी, मैगडेलेना नदी, ये कहाँ पर पाई जा रही है, कोलंबिया में। कहाँ पर पाई जा रही है, कोलंबिया में, राइट। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेजन नदी। अमेजन नदी ये कहाँ से निकल रही है, ठीक, इधर क्या है, पेरू है, पेरू है। और यहाँ पर कौन सा पर्वत गया, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। तो कौन सा पर्वत है ये, एंडीज पर्वत। मतलब ये पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती हैं और ये ब्राज़ील से होकर यहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम क्या है, मकापा। उसका नाम क्या है, मकापा। वहाँ पर ये, यहाँ पर ये अपना मतलब इसका लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से ये अपना पानी इधर महासागर में गिराती हैं। ठीक, तो अमेजन नदी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से निकल रही हैं, पेरू से। कहाँ से निकल रही हैं, पेरू से। पेरू की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, फिर ये अमेजन रिवर पेरू से, और ये कौन सा है, ब्राज़ील, ब्राज़ील। और उसके बाद ये मकापा एक प्लेस है, वहाँ से ये निकल जाती है। ठीक, थर्ड नदी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी नदी, थर्ड नदी ये पराना रिवर। कौन सी नदी, पराना रिवर, पराना नदी। ठीक, ये कहाँ से निकल रही है, ब्राज़ील से। कहाँ से निकल रही है, ब्राज़ील से। उसके बाद ये इधर हम यहाँ पर हमने कौन सी कंट्री पढ़ी है, पराग्वे। पहले आप पॉलिटिकल मैप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, पराग्वे। उसके बाद ये कौन सा, उसके बाद ये कौन सा है, कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना, राइट। कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यहाँ से निकल कर आ रही है। फिर आप देख रहे होंगे ये एक प्लेस है, इसका क्या नाम है, रियो डी प्लाटा, रियो डी प्लाटा। यहाँ से ये अपना पानी महासागर में छोड़ देती हैं, राइट। अब ऐसा थोड़ा ना काम चलेगा, अब आपको ये सारी प्रैक्टिस किस में करनी होगी, ब्लैंक मैप में करनी होगी। ओके, फिर हम आगे चलते हैं ब्लैंक मैप की तरफ। अब यहाँ आप फिल करेंगे, ऐसे ही टॉपिक का नाम डालेंगे। क्या नाम डालेंगे कि साउथ अमेरिका के नदी, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ये वेनेजुएला है। हमने यहाँ पर कौन सी नदी पढ़ी, ओरिनोको नदी। कौन सी नदी, ओरिनोको नदी या नीको नदी, ओरिनोको नदी। कौन सी नदी पढ़ी, ओरिनोको नदी। ठीक, उसके बाद ये कौन सा कंट्री है, कोलंबिया। कौन सा कंट्री है, कोलंबिया। यहाँ हमने कौन सी नदी पढ़ी, मैगडेलेना नदी। कौन सी नदी, मैगडेलेना नदी। ओके, फिर ये क्या है, पेरू। व्हाट इज दिस, पेरू। यहाँ से क्या निकल रही है, अमेजन, अमेजन नदी। कौन सी नदी, अमेजन नदी। कौन सी नदी, अमेजन नदी। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा कि अमेजन नदी में एक फैक्ट है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है कि लंबी नदी है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे लोग, ज़रूर से ज़रूर। और यहाँ पर कौन सा प्लेस है, मकापा। कौन सा प्लेस है, मकापा। यहाँ से ये अपना पानी महासागर में छोड़ देती है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, पराना नदी। कौन सी नदी, पराना नदी। ये यहाँ से निकल रही है, मतलब ब्राज़ील से। कहाँ से निकल रही है, ब्राज़ील से। उसके बाद ये पराग्वे में जाते हुए, ये कौन सी कंट्री है, पराग्वे, राइट। और ये कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना। व्हाट इज़ दिस,
अर्जेंटीना। और यहाँ पर प्लेस का क्या नाम है? रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा प्लेस का नाम है। यहाँ से अपना पानी महासागर में छोड़ देती हैं। ठीक, अब सारे लोग ऐसे ही मैप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक, उसके बाद कल जब आप क्लास में आओगे ये पूरा वीडियो अच्छे से कवर करके याद करके आना। मैं कल क्लास में सभी लोगों को ये मैप दे दूँगी और आपका टेस्ट ले लूँगी कि आप पढ़कर आए हो या नहीं आए हो। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा सारे लोग। ठीक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।